जंग विचाले अज फिर गलबात। रूसी मीडिया के मुताबिक अजे तक नहीं पहुंचे यूक्रेन के अफसर। अज शाम होनी है मीटिंग। यूक्रेन के खारकीव के विच पुलिस हैडक्वार्टर से मिसाइल हमला, एक तो बाद एक दागे कई मिसाइल, 21 लोगों की मौत की खबर, 100 तो वध जख्मी। रूस के हमलियां की मुंह तोड़ जवाब दे रहा है यूक्रेन। 6000 तो वध फौजी मार गिराउण का दावा। रूस के ड्रोन के नाल हमला कर रहा यूक्रेन। रूस ਨੂੰ ਬਾਈਡਨ ਦੀ सख्त चेतावनी। पुतिन वर्गे तानाशाह ਨੂੰ चुकानी होगी कीमत। रूस के लिए एयर स्पेस बंद। यूक्रेन ਨੂੰ $1 अरब की मदद का ऐलान। ऑपरेशन गंगा ने फड़ी रफ्तार। एयरफोर्स नेवी सांभिया मोर्चा। विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी के लिए 3 C-17 ग्लोब मास्टर ਨੂੰ उतारिया। हंगरी और रोमानिया के रस्ते भारतीयों की वापसी जारी। दिल्ली एयरपोर्ट से केंद्रीय मंत्रियों ने किया परते लोगों का स्वागत। हुण तक 1450 भारतीयों की हुई वतन वापसी। भयानक जंग के विचाले भी सेवा का जज्बा। यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर से पहुंचा खालसा एड। लोड़वंदां दी लई लगाया लंगर। दविंदरपाल भुल्लर ते बोले मनजिंदर सिरसा कि आज हो सकता है रिहाई ते फैसला। आम आदमी पार्टी ने रोकी सी भुल्लर की रिहाई। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। सब तो वड्डा मसला इस वेले बनिया होया है जो रूस के वल्लों लगातार जंग जारी है यूक्रेन दे विच। जिस तरह के हालात बद तो बदतर नजर आ रहे हैं, मंजर बिल्कुल तबाही दा और चिंता हर एक दुनिया दे विच बैठे हुए शख्स नूं हो रही है। खासतौर पर बेशक 14 देश हुण तक यूक्रेन के साथ नाल आ चुके ने, उन्हां दे वल्लों साथ दिता जा रहा है। पैसे की मदद, हथियारों की मदद, हर तरह की मदद की जा रही है। पर जिस तरह का वतीरा रूस का इस वेले नजर आ रहा है तब बेहद ही खतरनाक तस्वीर, खतरनाक मंजर सामने आ रहा है। जंग के विचाले अज फिर गलबात है। रूसी मीडिया के हवाले के नाल खबर सामने आई है कि रूस यूक्रेन के विचाले अज फिर मीटिंग होएगी और हुण तक पर यूक्रेन के अफसर जिहड़े ने वो नहीं पहुंचे। हुण तक जिन्नियां भी मीटिंगां हुईयां, 2 दौर की मीटिंग हुई, 3 दौर की, पर अज तक कोई भी सिट हाउस के विच निकलता नजर नहीं आ रहा है। अज शाम मीटिंग है और पहले दौर की गलबात जिहड़ी है बेनतीजा रही है। सो कुल मिला के हुण तक कोई गलबात बेनतीजा रही है। किते ना किते काफी उम्मीदा पर इस मुलाकात तो वेख्या जा रहा सी। हो सकता सी, लग रहा सी कि शायद रूस किसी तरह के नाल गलबात जिहड़ी है टका के करता हुए नजर आए, यानी कि किसी पैर पिछां खिंचता हुआ नजर आए, पर अजिहा कुछ नहीं है। हुण तक अपनी शर्तां रूस के वल्लों रखियां जा चुकियां ने और उस दे वल्लों साफ तौर पर कहा गया कि नेटो नूं लेके और क्रीमिया नूं लेके 3 मुख शर्तां जिहड़ियां ने हुण तक रूस रखदा नजर आया। पर जेकर कब्जे की गल आउंदी है या किसी तरह के नाल पूरा यूक्रेन अपने वश करन दी गल आउंदी है, तां इसनूं जो सवाल उन्होंने संसद मैंबरों तो या किसी जिम्मेवार अधिकारी तो पूछा जाता तो उसको डिनाई करते हैं। उन्होंने कहना जिहा कुछ नहीं है, बल्कि यूक्रेन दे वल्लों जिहड़ा नेटो दे नाल जाया जा रहा है तो साडे लई अगे वास्ते खतरा है। जेकर अज असीं इहो जिहे हालात यूक्रेन दे विच ना करदे तां 10-15 साल बाद रूस दे विच इहो जिहे हालात जिहड़े ने वेखण नूं मिल सकदे सन। इस करके पहला ही रूस दे वल्लों यह जवाब दिता जा रहा है। इस तो पहला ही रूस दे वल्लों कार्रवाई जिहड़ी है कीती जा रही है। सो हालात खराब हो रहे हैं। लगातार न्यूज़ 18 पंजाब तुहाडे तक तस्वीरां पहुंचा रहा है कि किस तरह दे नाल लगातार जंग जिहड़ी रूस दे वल्लों जारी है। खारकीव होवे कीव दे विच लगातार सायरन बज रहे हैं और उत्थे लोकां नूं कहा जा रहा है कि तुसीं बाहर जिथे जा सकते हो चले जाओ, जल्दी तो जल्दी जाया जाए। और अज 7वां दिन है, यानी कि पूरे 7 दिन हो चुके हैं। 24 फरवरी तो लगी हुई लड़ाई जिहड़ी है वो अज 2 मार्च की तारीख हो चुकी है। तो लगातार 7 दिनों तो यो मंजर वेखण नूं मिल रहा है। शुरुआत लग रहा सी शायद हालात ठीक हो जाएंगे, शुरुआत लग रहा सी शायद अजिहे हालात नहीं होंगे, पर हुण जिहड़ा मंजर है रूस दे वल्लों जो लगातार मिसाइल दागे जा रहे हैं तो वड्डा सवाल इत्थे खड़ा हो रहा है कि आम लोकां दी सुरक्षा कित्थे है। सो रूस ने यूक्रेन दे लई कई शहरां ते अज फिर जिहड़े ने बंब भराए ने 2 वड्डे शहरां ते। कीव और खारकीव सब तो ज्यादा जंग की मार जिहड़ी है उत्थे पै रही है। लगातार तस्वीरां कीव और खारकीव तो आ रही ने। पुलिस स्टेशन ते मिसाइल दे नाल हमला किया गया है। खास तौर पर जेकर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की गल की जाए या जिथे हथियार प्रोडक्शन है उस डिपार्टमेंट की गल की जाए, सो उन्होंने कुल मिला के रूस जिहड़ा निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि उन्हों का कहना है कि असीं रिहायशी इलाके जिहड़े ने तां उत्थे असीं जावांगे तां साडी फौजां उत्थे जाणगियां।
ਜੇਕਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਲਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਖੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਰੂਸ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ UN ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂਭੂਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਿੰਪੈਥੀ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਤਰਕ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਖਾਰਕਿਵ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੀਵ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਰਕਿਵ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਸਦੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਰੂਸ ਨੇ। ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਸਭ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਕ ਹੋਇਆ ਖਾਰਕਿਵ, ਔਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਮਲਬਾ ਹੀ ਮਲਬਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਯੁੱਧ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 7 ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਖਾਰਕਿਵ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀਵ ਖਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਆਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ -5 ਡਿਗਰੀ, -4 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਟਾਵਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੱਟ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਸਭ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਚ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ और धन्यवाद भी स्मृति ईरानी करते हुए नजर आए। और एक बहुत दुख भरी हुई याद लेकर के, एक तकलीफ की भरी हुई याद लेकर के वापस लौटे। शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस हवाई जहाज में बैठने से पहले कुछ घंटों तक, कई घंटों तक या कई दिन तक सो भी नहीं पाए होंगे, आंख भी बंद नहीं कर पाए होंगे। और मुझे लगता है कि देश लौटने की खुशी में आप लोगों का हवाई जहाज में भी शायद बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आई होगी। लेकिन जिस तरह से सरकार, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं एक, कि जो आप जितने तकलीफ में थे, जितना दुख देख रहे थे, आप लोग शायद नहीं सो पा रहे थे या ठीक से नहीं खा पी पा रहे थे, सरकार में बैठे हुए लोग भी तो बहुत सीनियर पोजीशंस पर हैं, हमारे प्रधानमंत्री, कैबिनेट कलीग्स,
हमारे ऑफिशियल्स, वो भी दिन रात जाग करके आपकी चिंता कर रहे थे, आप ही लोगों के लिए काम कर रहे थे। और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब ये देखता हूं कि दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग शायद अभी भी वहां फंसे होंगे, लेकिन हमारे लोग इस तरह से निकल रहे हैं। आज भी जो है, आप जिस फ्लाइट में आए हुए नंबर 4 है, इसके बाद में अभी इट इज टू बी फॉलोड बाय 3, 4, 5 मोर फ्लाइट्स, और आने वाले 2-3 दिन में बहुत सारे लोग इवैक्यूएट होकर के हिंदुस्तान वापस आ जाएंगे। तो बिल्कुल हालात ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ BS ਜਸਵਾਲ ਹੋਰੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰੇ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰੂਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੂਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? देखो जी, मेरे ख्याल पंजाबी इतनी चंगी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करावांगा। देखो, रशिया ने जड़ा है अपने की रिजल्ट एरियाज जड़े ने, की एरियाज वो ऑलरेडी उन्होंने सिलेक्ट किए हुए ने चारों पासे, कीव तो लैके थले तुसी लुहांस्क, दोनेत्स्क, देन कोरसान और ऊपर खरकीव, ये उन्होंने सारे सिलेक्ट किए हुए हैं और इनके ऊपर जो है वो वहां पर एडवांस कर रहा है। कीव इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी। कीव के अंदर इनका एक पॉलिटिकल एम है कि ये गवर्नमेंट टॉपल हो जाए और प्रो रशियन गवर्नमेंट ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸਰਵਿਸ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ। इस वेले ਜਿਹੜੀ क्षमता हैगी ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ आप हिंदी में बात कर सकते हैं जी। अच्छा ओके। ऐसा है कि जो क्षमता है रशिया की बहुत जबरदस्त है जी, मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्होंने इसको इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे कि उसने चाइना के खिलाफ 1969 में इस्तेमाल किया था अक्रॉस सूरी रिवर, वो यहां पे इस्तेमाल नहीं कर रहा है फिलहाल, क्योंकि वो गुडविल स्टेट में रहना चाहता है यूक्रेन के लोगों के साथ में कि भाई हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो सर्विस जो है आर्मी वाले जो है वो चलाएं, डिफेंस सर्विसेज वो चलाएं उसको, और ज़ेलेंस्की जो है उनको वहां से आउस्ट करें। तो अगर शुरुआत में ही अगर काफी कैजुअलिटी हो जाती है तो गुडविल फैक्टर चले जाएगा, क्योंकि आधे रिश्तेदार जो हैं यूक्रेन के वो रशिया में भी रहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर पुश कम्स टू शव, अगर ज़ेलेंस्की नहीं मानते हैं और सर्विसेज जो है वो इस चीज को लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो उस वक्त वो अपना प्रेशर बढ़ाएगा। इस वक्त सिर्फ वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, उसने जो है कॉन्टैक्ट पॉइंट्स अपने बुला लिए हैं, उसके अंदर जो है दबाव बढ़ेगा। फिर जी जैसे रिएक्शन यूक्रेन का बढ़ रहा है उसी तरह इसका दबाव बढ़ेगा और फिर मोमेंटम जो है मेरे हिसाब से वो काफी तेज हो जाएगा ताकि प्रेशर और बढ़े उनके ऊपर। दिस इज अ कोर्शन, जैसे कोर्शन करते हैं वो ये कोशिश कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल, एक दबाव की आप बात कर रहे हैं कि आखिरकार रूस महसूस कर रहा है, लेकिन एक दबाव यूक्रेन पे भी है और दूसरा दबाव रूस पे ये है कि 14 देश अब उसकी मदद के लिए आ चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर हर तरह की मदद मिल रही है, पैसे की मदद है, हथियारों की मदद है और मोरल सपोर्ट है। जिस तरह से स्टैंडिंग ओवेशन ज़ेलेंस्की को मिला वो भी सारी दुनिया ने देखा। तो अब रूस की स्थिति को हम थोड़ा सा समझेंगे कि आगे क्या आपको लगता है, क्योंकि आप भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, अगर फौजियों के लिए या किसी तरह का कोई देश अगर किसी तरह की कोई अनाउंसमेंट करता है या उनको ऑर्डर्स देता है,
आगे आपसे थोड़ी सी समझना चाहेंगे कि आखिरकार आगे क्या लगता है आपको कि इस जंग को आज 7 दिन हो चुके हैं और कितनी बर्बरता नजर आएगी रूस की? नहीं, इसमें रूस जो है वो अपने जो कार्ड्स हैं उसने अपने पत्ते दिखाए नहीं हैं पूरे। मैं कह रहा हूं दोबारा से कि उसके पास क्षमता है। अब कीव के पास जो है 60-65 किलोमीटर की जो कॉन्वॉय है उसमें कुछ लॉजिस्टिक भी है, कुछ ऑफेंसिव कंटेंट भी है, वो उसको इस्तेमाल करेगा। अगर यूक्रेन सबमिट नहीं करता है तो प्रेशर और बढ़ेगा। और जहां तक मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा कि जो सहायता आ रही है, मटेरियल में आ रही है, ओपिनियन में आ रही है, रशिया ने ये सब कैलिब्रेट किया होगा पहले कि हमारे पास में जो है जब हम जाएंगे तो हमारे खिलाफ हो सकता है मटेरियल सपोर्ट आएगा, हमारे खिलाफ ओपिनियन सपोर्ट फॉर यूक्रेन आएगा। लेकिन रशिया जो है इस पे कोई परवाह नहीं कर रहा है। हाँ, जो नॉर्थ स्ट्रीम है एक वो बड़ा इंपॉर्टेंट इनके लिए है इकोनॉमिकली, बट हालांकि जर्मनी जो है उसके ऊपर कर रहा है, लेकिन जर्मनी के विद इन जो आवाज है, अगर नॉर्थ स्ट्रीम बंद होगा तो जर्मनी के लोग जो है वो सफर करेंगे। जिस प्राइस पे उनको ऑयल और जिस कंफर्ट से ऑयल और गैस मिल रही थी वो नहीं मिलेगी। सो वहां भी थोड़ी रेजिस्टेंस है, दे रहे हैं सामान वगैरह, साजो सामान दे रहे हैं, लेकिन ये जब आप कंपेयर करें मिलिट्री पावर ऑफ रशिया विज़-वी जो इनको दिया जा रहा है साजो सामान, अब रशिया उससे बहुत भारी है। वो चाहेगा तो निश्चय नाबूज कर सकता है उसको। और हौसले को किस तरह से देखते हैं आप, जो ज़ेलेंस्की की ओर से हौसला दिखाया गया, जिस तरह से उन्होंने अपनी लोगों में भी पूरा हौसला भरा, वो खुद बंदूकें लेकर नजर आ रहे हैं? क्योंकि अगर हम 2-3 दिन पहले की बात करें, नहीं लग रहा था लेफ्टिनेंट जनरल कि इस तरह के हालात होंगे, कि यूक्रेन इस तरह से डटकर खड़ा हो पाएगा, क्योंकि हम भी जानते हैं कि कितना बड़ा फर्क उनकी फौजों में है, उनके पास जो फौजें हैं, हथियार हैं, और कुल मिला के आप भी बता रहे हैं कि जिस तरह से अभी उन्होंने पूरी तरह से उनको यूज भी नहीं किया। उसको आप कैसे देखते हैं यूक्रेन को? देखिए, नेशनलिज्म उनके अंदर है, मोटिवेशन उनके अंदर है, और ये हौसला जो है तब तक बुलंद रहता है जब तक कि असली चीज जो है वो नहीं आए। हौसला पस तब होता है जब वाकई ही प्रेशर उनके ऊपर पड़ेगा। एक एडवांटेज जो यूक्रेन के ट्रुप्स को है, अगर रशियन ट्रुप्स कीव के अंदर घुसते हैं, जैसे हम कहते हैं फाइटिंग एंड बिल्ट अप एरिया, उसमें यूक्रेन को बहुत फायदा है, क्योंकि वे ऑलरेडी जो है बिल्डिंग्स एक्सेट्रा में वो पोजीशन लेके रहते हैं, और जो ट्रुप्स आते हैं, बड़ा डिफिकल्ट ऑपरेशन, मैं इसमें इतनी जल्दी समझा नहीं पाऊंगा कि फाइटिंग एंड बिल्ट अप एरिया जो कितना मुश्किल होता है, उसको ऑफसेट करने के लिए रशिया अगर ज्यादा कैजुअलिटी महसूस करता है तो वो इलाके बाय इलाके को डिस्ट्रॉय करते हुए उसमें एंटर करेगा। ये रशिया का कॉन्सेप्ट है कि जहां भी जाना है वो डिस्ट्रक्टिव फायर करता है, उसके बाद में जो फॉलो अप एशेलॉन्स हैं और साथ में जो असॉल्टिंग ट्रूप्स हैं वो सारे के देश वॉक थ्रू। इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया था कि 100 व्हील टू व्हील गन्स एक गैप में उन्होंने फायर किया, 2 किलोमीटर के गैप के अंदर, उसमें से एक कॉम्बैट कमांड को निकाला गया, क्योंकि वहां कुछ नहीं बचा था उस गैप के अंदर। उन्होंने एक्सरसाइज की थी एक काफी बहुत साल पहले। तो ये उनका कॉन्सेप्ट है। अगर वो फिबुआ यानी फाइटिंग एंड बिल्ट अप एरिया में सफर करते हैं तो वो नेचुरली फिर डिस्ट्रक्टिव फायर करेंगे उन बिल्डिंग्स के ऊपर, उससे वाकई जो है हौसला डाउन हो जाएगा और फिर वो एडवांस करते जाएं। लेकिन अभी भी जो तस्वीरें आ रही है, अभी भी नजर आ रहा है कि बिल्डिंग्स के ऊपर पूरा अटैक है। बेशक वो किसी भी अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, मिसाइल्स हो, रॉकेट लॉन्चर हो,
अभी भी काफी ज्यादा नुकसान है और शायद आप भी जानते हैं इस बात को कि ग्राउंड से कुछ और रिपोर्ट है और जो अभी आंकड़े आ रहे हैं मरने वालों के वो शायद बहुत कम हो, वो एक्चुअली तस्वीर जो अभी तक नहीं सामने आ रही। और एक सवाल और है कि बातचीत की अगर बात की जाए तो यूक्रेन और रूस में जो अभी तक बातचीत हुई है, क्या आपको लगता है कि शायद आगे के लिए कुछ अच्छा हो या फिर इसी तरह से आगे आगे दौर बढ़ते रहेंगे? दो चीजें हैं इसके अंदर। ये जो प्रेशर डाल रहे हैं अभी, ये कैलिब्रेटेड प्रेशर है कि हम इतनी बिल्डिंग्स को बर्बाद कर रहे हैं। आप समझिए कि हमारे में कितनी ताकत है, हम क्या कर सकते हैं। प्रेशर जो है दो तरफा होगा, एक तो जो फाइटिंग फोर्सेस हैं और एक डिसीजन मेकर्स हैं। डिसीजन मेकर के ऊपर यह रहेगा कि हमारी तबाही इतनी होगी कि कुछ रह नहीं जाएगा और फिर भी जो है तब्दीली आनी ही आनी है। रशिया को जो पॉलिटिकल एम है, मिलिट्री एम जो है वो स्ट्रेटेजिक उसके एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर ही रहा है। जो पॉलिटिकल एम है जब तक वो हासिल नहीं करेगा वो रुकेगा नहीं। उसने पॉलिटिकल एम अपना हासिल करना है। अगर वो उसको हासिल नहीं करता है, चाहे बातचीत से चाहे दबाव से यानी मिलिटरीली, तब तक वो वापस नहीं जाएगा। और रशिया की पोजीशन क्या रह जाएगी, पुतिन की पोजीशन क्या रह जाएगी अगर वो अपना पॉलिटिकल एम को वो अचीव नहीं करता है तो। सो बाय हुक और क्रुक, शायद आप कहना चाहते हैं कि अभी रूस की ये सोच है कि बाय हुक और क्रुक हमें किसी तरह से भी हासिल करना है, लेकिन सारी दुनिया तो देख रही है ना लेफ्टिनेंट जनरल, जिस तरह का अभी बिहेव है, अभी जो सोच है रूस की। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और अपना समय देने के लिए। धन्यवाद। ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੋਂ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੇਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।